एक तो वजीर आजम आज बड़े नाला और दुखी थे कि 850 अरब का हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो लॉसेस हैं पर ईयर सालाना बुनियादों पर, वो नाकाबिले कबूल हैं। सर्कुलर डेट भी खत्म करना है, इनको प्लग करना है इन होल्स को। ये तो एक ऑनगोइंग टसल है जो नवाज शरीफ साहब से 15 साल से जिसके वो ख्वाहा हैं, हो नहीं पा रहा सर। मगर आपकी मैं देख रही थी मिनिस्ट्री, उसके अंदर जो एसओईज हैं वो प्रॉफिट्स में। देखिए, ये 850 अरब रुपए के हमारे पूरे मुल्क के एसओईज नुकसान कर रहे हैं मजमूई तौर पर और 10 सालों में कुछ 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसमें ये भी नोट करने वाली बात है कि इन इदारों ने 9,000 अरब रुपए का कर्जा लिया हुआ है। बिल्कुल। अब अंदाज़ा की इतने कर्जे के बाद ये नुकसान कर रहे हैं। कोई छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट होता है। ये 9,000 अरब रुपए कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है और फिर हर साल 850 और इतने बड़े सारे हमारे ऑफिसर जो हैं वो एसओईज में बड़े आला दर्जे के हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स हैं, उसके बावजूद ये रुक नहीं पा रहा। तो ये तो फिर नहीं चल सकता ना गवर्नमेंट सेक्टर में। और हमारे यहाँ हमारे जो एसओईज हैं जो मैरी टाइम अफेयर्स में, उसमें यानी हम बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। हम इस साल 100 अरब रुपए का प्रॉफिट करेंगे, ये जून जो क्लोज हो रहा है 2025 में। और मैं आपको एक बताऊं कि हमारा इदारा जो जी फिशरीज में आप कह रहे हैं कि सब प्रॉफिट्स में जा रहे हैं। जी सब प्रॉफिट में है, शुरू से ही प्रॉफिट में है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ना 2023 में जब हमने शुरू किया तो केपीटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा है उसने सिर्फ 2 अरब का प्रॉफिट किया। आज हम उसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह 14 अरब, 700% इंक्रीज करेंगे। हमने उसकी मैनेजमेंट बेहतर, हमने उसमें मैनेजमेंट बेहतर की है। हमने उसमें आपकी मिनिस्ट्री के तो बड़े जबरदस्त तादाद-ओ-शुमार दिखाई दे रहे हैं, मगर सिर्फ 2023 में 13 मिलियन लोग खते गुर्बत से हमारे नीचे चले गए हैं। 25% गुर्बत की शरह हम देख रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि देखिए हमने जबरदस्त और बार बार हेडलाइंस छप रही हैं, हमने इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र इस लेवल पे ले आए हैं, मगर सर कुव्वत ख़रीद आम आदमी की मुसलसल गिर रही है। उसकी पहुंच में तो फिर भी कोई चीज़ नहीं है। अशिया ज़रूरत खुर्दो-नोश जो है वो उससे अफोर्ड ही नहीं हो रही। सो द पॉइंट इज़, ऐसे में कैसे कामयाब एक साल आप मना सकते हैं या दावा कर सकते हैं? देखिए ये लॉन्ग टर्म, देखिए जब हमने शुरू की हुकूमत 2023 के अप्रैल में, 2022 अप्रैल में, तो उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सूरत में था। 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो रही थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। और जो वादे किए थे इन्होंने आईएमएफ से, उसको भी फुलफिल नहीं किया। इन्होंने कहा था हम पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, वो नहीं लगाई। तो हमने जो टेक ओवर किया पहले आप कह रहे हैं कि इनका फ्लैग भी उठाना पड़ा था। उस वक्त डेफिसिट था और तकरीबन हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में था। अब इस साल जो आप देखें इंडिकेटर सारे बेहतर हुए हैं, लेकिन असल चीज़ इसमें साथ साथ ये भी है कि इकानमी का एक ग्रोथ होनी चाहिए जो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा ना। हमारे यहाँ पैसा जो गया है वो ज़्यादातर अमीर लोगों को गया है और जो दरमियाना ये यानी कम आमदनी वाले लोग हैं उनको तकलीफ हुई है, ज़्यादा गुर्बत में बढ़ गए हैं। ऑपोजिशन का भी रद्द-ए-अमल लेने दीजिए। सेनेटर साहब, टेक्निकल मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू हुए IMF के साथ, फिर मुज़ाकरात पाकिस्तान की पोजीशन आप कितनी मुस्तहकम देख रहे हैं? 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। 1 साल मुकम्मल है और हुकूमती रिपोर्ट कार्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उसको परफॉर्मेंस को बोस्ट कर रहे हैं ये लोग। देखें, बार बार जो मैं पिछले 3 दिन से देख रहा था, गवर्नमेंट कह रही है कि जी मईशत जो है ना वो 1.9 के ऊपर इन्फ्लेशन आ गई। मैंने कल एक टॉक शो में अपने एक जो कुलीग थे पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा आप दुनिया को ये भी बताएंगे कि आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है? 0.9%। और ये तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि चले आपका 0.9% है। आप पाकिस्तान की कोई एक इंडस्ट्री उठा के देख लें, मैन्युफैक्चरिंग पता कर लें, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पता कर लें, आप एग्रीकल्चर का देख लें, आप सर्विसेज है, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाता हूँ, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मेजॉरिटी टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। आपकी एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ रही। आज आपकी जितनी एक्सपोर्ट है, आज से 3 साल पहले एग्जैक्टली यही फिगर थी, आपकी सिर्फ रेमिटेंसेस बढ़ी है। आपका कंस्ट्रक्शन का जो इदारा था, ये जो इंडस्ट्री है, यानी कि डीएचए, पाकिस्तान में डीएचए बहुत बड़ा इदारा, प्लाट लेने को बंदा कोई नहीं बैठा, प्राइसेस हैव डाउन डाउन, कुछ नहीं चला और से लाइनें सारी बंद हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर का हाल ये कर दिया इन्होंने कि किसान जो 5,000 मन रुपए गंदम बेचता था, आज 25 रुपए गंदम को लेने को तैयार कोई नहीं। इसी तरह आप सर्विसेज देख लें कि आपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई लेकिन 45% टैक्स लगा दिया। नेट इनकम जो उसके पास आ रही है वो तो उसकी तो परचेसिंग पावर ही खत्म हो चुकी है। सो अगर एक कॉमन बंदे से पूछे कि जी गवर्नमेंट जो इतना बड़ा ट्रम्प करा रही है, ट्रम्पेट कर रही है कि जी हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी लेके आए, उसका एक आम बंदे की जिंदगी पर क्या असर है? कोई असर नहीं है।
ट्रूली स्पीकिंग। अब अगर ये बार बार कहते हैं जी सरप्लस, उस सरप्लस कैसे हो गया? आपने एलसीएस पे पाबंदी लगा दी है, इस वक्त इंपोर्ट्स पे आपकी पाबंदी है, सिवाय आपकी जो मेन जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है या घी इंडस्ट्री से या ऑयल से रिलेटेड है, उसके ऊपर तो खुली आपकी इंपोर्ट्स आ रही है। हाँ, अदरवाइज हर वो चीज जो टेक्सटाइल को चाहिए थी, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को चाहिए थी, उस वो पर बंद पाबंदी है। लग चुकी है। मगर शेख अब साहब, ये तरक्की की कहते हैं कि रफ्तार 200 मिलियन 3% रहने की उम्मीद है, तो जिस तरह सेनेटर बप्पी कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो मंफी चल रही है, और हमें डर यही है सर, तशवीश के जैसी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी वैसी हमारे खसारे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो ये पहले क्योंकि होता रहा है, हाँ, इसलिए बड़ी एहतियात से। लेकिन हमारा जो पॉलिसी रेट है, जो मार्कअप रेट है, वो 22% था, वो 12 तक लाएँ। इसको हम सिंगल डिजिट पे भी ला सकते हैं, लेकिन हम बड़ा एहतियात कर रहे हैं ताकि महंगाई ना बढ़े। ये पहली बार है 10 साल में 22% से 1.5% हो गई है। महंगाई से मुराद ये इन्फ्लेशन तो अभी भी है, चीज़ें रुक गई हैं, बढ़ना रुक गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करेंसी हमारी मजबूत हो गई है, यानी स्टेबल हो गई है, और रेमिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो कह रहे हैं ना सेंटर साहब, ये ठीक नहीं कह रहे। हम इस वक्त ओपन है, पॉलिसी हमारी इंपोर्ट की, हर चीज़ जो कोई मंगाना चाहे वो बिल्कुल खुले तौर पे मंगा सकता है। बल्कि हमारे जो प्रॉफिट है ना, जो हमारे बाहर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस साल तकरीबन $1.5 बिलियन बाहर अपना प्रॉफिट रिमिट किया है। ये पहले नहीं था। हमारा एक्सचेंज जो है ना, हमने बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हर एक को, लेकिन हम पूरी कोशिश है, दो तरीके, दो से इकानमी हमारी बढ़ेगी ना। एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिना फुल एफर्ट कर रही है। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। तो देखिए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, 2% पॉपुलेशन बढ़